हेलो फ्रेंड्स, सो नाउ लेट्स कम टू द चैप्टर 15 ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। आई होप आप सारे लेक्चर्स देख रहे होंगे, बिल्कुल एकदम हम लोग सिस्टमैटिक पढ़ रहे हैं। तो हमने सबसे पहला चैप्टर पढ़ा इम्पोर्टेंस, फिर हमने पढ़ा हमारा कंस्ट्रक्शन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का कैसे हुआ, जोग्राफिकल सेटिंग्स हमने पढ़ा, उसमें हमने देखा जोग्राफी कैसे रिलेटेड है। अगर हम आपको बात करें तो ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो आपको ज्योग्राफी पता होनी चाहिए कि किस एरिया में कौन सी डायनेस्टी आई। नेक्स्ट चैप्टर हमने प्री हिस्टोरिक पढ़ा, जिसमें हमने पढ़े पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। देन फिर हम चैल्कोलिथिक में आए, चैल्कोलिथिक के बाद हम हड़प्पन सिविलाइजेशन में आए, फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद हम वैदिक एज में आए, वैदिक एज में हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद वैदिक एज आए, वैदिक एज के बाद हमने लेटर वैदिक पीरियड पढ़ा और लेटर वैदिक के पीरियड के बाद हमने जैनिज़्म बुद्धिज़्म पढ़ा। जैनिज़्म बुद्धिज़्म पढ़ने के बाद हमने मगधन अम्पायर पढ़ा, 16 महाजनपदास पढ़े। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जो एमर्ज हुई वो मगध अम्पायर हुई। उसमें 3 डायनेस्टीज़ आए, हर्यंक डायनेस्टी, फिर शिशुनाग डायनेस्टी एंड नंदा डायनेस्टी। फिर नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रू करके अलेक्जेंडर आए थे और ईरानियन इन्वेजन पड़ा, जिसमें के नंदास डायनेस्टी से अलेक्जेंडर की जो हमारी आर्मी थी वो डर गई थी। उसके बाद हमारी इस्टेब्लिश हुई मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी हमारी नंदास जो लास्ट रूलर थे धनानंद, उनको डिफीट करके मौर्यन डायनेस्टी हमारी इस्टेब्लिश हुई। मौर्यन डायनेस्टी में हमने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, अशोका के बारे में, बिंदुसार के बारे में, और लास्ट रूलर थे बृहद्रथ। ठीक है, उसके बाद हमने सिग्निफिकेंस पढ़ा मौर्यन डायनेस्टी की। मौर्यन डायनेस्टी के सिग्निफिकेंस में हमने देखा कि मटीरियल स्टेट कंट्रोल कैसा था, क्या क्या चीज़ें आई, मतलब स्टेट कंट्रोल कैसा था। ठीक है, हमारा इकोनॉमिक रेगुलेशन कैसा था, मटेरियल लाइफ कैसी थी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कॉजेज़ ऑफ डिक्लाइन ऑफ मौर्यन अम्पायर। कॉजेज़ ऑफ डिक्लाइन ऑफ मौर्यन अम्पायर, क्योंकि हमारा जो अशोका थे उनके बाद बहुत वीक रूलर आने लगे, इसके कारण जो है वहाँ पे पॉलिटिकल डिसयूनिटी फिर से क्रिएट हो गई और हमारा नेक्स्ट डायनेस्टी आई विच इज़ पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टी। अब पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज़ की अगर बात करें तो पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज़ में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था सेंट्रल एशियन ट्राइब्स का। बहुत सारी डायनेस्टीज़ एक साथ आई थी, बहुत सारी डायनेस्टीज़ एक साथ सेटअप हुई थी। जैसे कि हमने बहुत सारे जब हमने एक मटीरियल लाइफ और ये सब चीज़ें पढ़ी थी, कॉजेज़ ऑफ डिक्लाइन पढ़ा था, तो कॉजेज़ ऑफ डिक्लाइन में हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि आयरन जो था, डिस्कवरी जो थी आयरन की, आयरन का जो है बाकी डायनेस्टीज़ को भी पता चल गया, तो वो धीरे धीरे ग्रो होने लगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हमने बात की थी हमारे साकाज और कानवास की, जो हमारे सेंट्रल इंडिया में आए। फिर हमने बात की थी सातवाहनास की, जो हमारे डेक्कन में आए। तो ऐसे करके बहुत सारी डायनेस्टीज़, मौर्यन डायनेस्टी ख़त्म होने के बाद ये सारी डायनेस्टी जो है एक साथ आई। कौन सी सारी डायनेस्टीज़? पहली चीज़ याद रखिएगा, जो सेंट्रल एशियन ट्राइब्स थे, इंडो ग्रीक्स, साकास, परिथांस एंड कुशांस, ये हमारे आए। उसी के साथ साथ ये हमारे कहाँ आए? नॉर्थ वेस्ट रीजन में आए। मॉडर्न डायनेस्टी चल रही थी, उसको ख़त्म होने के बाद ये सारी डायनेस्टीज आई पोस्ट मॉडर्न। पोस्ट मॉडर्न के टाइम पे, मतलब पोस्ट मॉडर्न का टाइम पीरियड अगर बात करें तो 200 BCE से लेकर 300 AD तक था, और इसमें बहुत सारी डायनेस्टीज आई। तो इंडिया में अगर बात करें तो जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ इंडिया। एक मिनट, वेट अ सेकेंड, छोटा बनाते हैं मैप। ठीक है, दिस इज इंडिया। ठीक है, ये इंडिया हो गया। मैंने अच्छे से बनाया है, वो आप देखेंगे हम जब पढ़ाएंगे। इंडिया में अगर हम इस पार्ट में बात करें तो यहाँ पे हमारी 4 डायनेस्टीज आई, इंडो ग्रीक्स, साकास, परिथांस एंड कुशांस। ठीक है, फिर यहाँ वाले एरिया में हमारी आई सॉरी एक मिनट रुकिए। यहाँ हमारे एरियाज़ में हमारी कौन सी आई? शुंगास एंड कानवास। ठीक है, फिर हमारे इस वाले एरिया में आई छेदीस, जो हमने देखा था वेस्ट बंगाल वाले एरिया में, उड़ीसा वाले एरिया में। फिर यहाँ पे आए हमारे सातवाहनास, ये वाले एरिया में सातवाहनास, और सबसे नीचे आए हमारे चेरा चोल पांड्यास। ठीक है, तो ये डायनेस्टीज़ जो है पोस्ट मॉडर्न के टाइम पे आई थी। तो इतनी सारी डायनेस्टी एक साथ रूल कर रही थी, याद रखिएगा, इतनी सारी डायनेस्टी एक साथ रूल कर रही थी। ठीक है, तो सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्ट्स एंड देयर रिजल्ट्स में बात करें तो इस चैप्टर में सिर्फ हम इंडो ग्रीक्स की हम सिर्फ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जिस डायनेस्टीज ने रूल किया आफ्टर द मौर्यन एम्पायर, हम उनकी बात करेंगे। अब ये पीरियड बिगिन हुआ अबाउट 200 BC
आई एम वेरी वेरी सॉरी, ये पीरियड 200 BC के टाइम पे स्टार्ट हुआ। और मॉडर्न एम्पायर की अगर बात करें, अब इसी चीज़ को अगर हम बात करें तो सेकेंड अर्बनाइजेशन का पीक माना जाता है। सेकेंड अर्बनाइजेशन का पीक क्यों माना जाता है? क्योंकि बहुत सारा कल्चर, सेंट्रल एशियन कल्चर हमारा इंडिया के साथ मिक्स हुआ और एक न्यू टाइप का कल्चर हमारा डेवलप हुआ, तो इसको सेकेंड अर्बनाइजेशन का पीक माना जाता है। आपका सेकेंड अर्बनाइजेशन स्टार्ट कब हुआ था? जब हमारा मगधन एम्पायर स्टार्ट हुआ था, राइट। फर्स्ट अर्बनाइजेशन इज ऑल अबाउट हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन। सेकेंड अर्बनाइजेशन हमारा 16 महाजनपदास जब आए तब हमारा स्टार्ट हुआ, जब हमारी आयरन की डिस्कवरी हुई, आयरन के बारे में पता चला। फिर हमारी सेकेंड अर्बनाइजेशन का जो पीक है वो हमारा सेंट्रल एशियन, जब हमारा पोस्ट मॉडर्न पीरियड आया तब आया। अब इस पीरियड में अगर बात करें तो मगध जो मौर्यन एम्पायर था उससे भी ज़्यादा अगर बात करें इस पीरियड 2200 BC से स्टार्ट हुआ, बट इतना लार्ज एम्पायर नहीं बना जितना लार्ज एम्पायर मौर्यंस था, ठीक है। मौर्यंस में क्या था? पॉलिटिकल यूनिफिकेशन था, बहुत सारे रूलर्स जो है यूनिफाइड थे, बहुत सारी जगह एरियाज यूनिफाइड थे। बट यहाँ पे क्या हुआ, आपने देखा कि बहुत सारे टुकड़ों में जो है इंडिया का जो एरिया है वो बट गया, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल यूनिफिकेशन नहीं हुआ, बट पॉलिटिकल टर्मोइल बहुत ज़्यादा हुआ। तो मौर्यन का एरिया बहुत लार्ज था पर इनका एरिया बहुत कम था, और बट कॉन्टेक्ट जो था सेंट्रल एशिया के साथ इंडिया का वो बहुत ज़्यादा बन गया था। ईस्टर्न सेंट्रल इंडिया, डेक्कन की अगर बात करें तो मौर्यास जो है सक्सीडेड हुए शुंगास, कानवास, सातवाहंस, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में दे आर सक्सीडेड बाय द नंबर ऑफ रूलिंग डायनेस्टी फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ओके, लेट्स कम टू द समरी। हम एक बार देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा फर्स्ट पैराग्राफ में, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्ट एंड देयर रिजल्ट की बात करें तो पीरियड ऑफ हाई पॉलिटिकल टर्मोइल, क्योंकि बहुत सारी डायनेस्टीज आई एक साथ। अब अगर हम बात करें मैप की, तो मैप में हम देख सकते हैं कि जो ये वाला एरिया है दैट इज इंडो ग्रीक, साकास, परिथांस एंड कुशांस, जो कि आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल एशियन ट्राइब। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारा जो ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में है वो शुंगास आए, उसके बाद कानवास डायनेस्टी आई, फिर वेस्ट में उड़ीसा वाले रीजन में छेदीस आई, और डेक्कन वाले रीजन में सातवाहनास आए, इसके बाद हम पढ़ेंगे। फिर चेरास, चोलास, पांड्यास आए साउथ इंडिया में, जो कि हम उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी डायनेस्टी आप याद रखिएगा, ये सारी डायनेस्टी मॉडर्न पीरियड के बाद में आई और 200 BCE से लेकर 300 ADE तक चली। ओके, नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट डायनेस्टी विच इज कॉल्ड इंडो ग्रीक्स, ठीक है। इंडो ग्रीक्स आई सबसे पहले। तो इंडो ग्रीक्स की अगर बात करें तो इंडो ग्रीक्स जो थे वो फर्स्ट थे जो इंडिया में आए हिंदू कुश क्रॉस करके, और जो पहले बैक्टीरिया एक नॉर्थ अफगानिस्तान का रीजन है उसको रूल करते थे, और ये इन्वेडर्स जो है एक के बाद एक आते गए। अब ये क्यों आए, क्या कॉजेस थे? तो पहला कॉजेस तो हमने देखा ही था कि वीकनेस हो गई थी बहुत ज़्यादा। जो मौर्यन एम्पायर थे अशोका के बाद बहुत ज़्यादा टर्मोइल क्रिएट हो गया था, बहुत इंपॉर्टेंट इतने अच्छे रूलर और इतने ही ग्रेटेस्ट रूलर नहीं आए, तो जिसके कारण जो है हमारा जो है इधर इंडिया की तरफ आने लगे। दूसरा कॉजेस अगर बात करें तो वीकनेस ऑफ सेल्यूसिड एम्पायर। सेल्यूसिड एम्पायर जो था वो स्टेब्लिश था बैक्टीरिया और एडजॉइनिंग एरिया जो ईरान का, जिसको हम परिथिया बोलते थे, वहाँ पे स्टेब्लिश था। बट सिंधियास ने देखा कि सेल्यूसिड एम्पायर की वीकनेस होने के कारण जो है ग्रीक्स इधर आने लगे। फिर उसके बाद सेकेंड रीजन ये था, हमने देखा था जब डेक्लाइन हमने पढ़ा था तो वहाँ पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना स्टेब्लिश कर दिया गया था चाइना किंग के द्वारा, जिसके कारण जो है सिंधियास चाइना नहीं जा पाए, इसलिए वो इंडिया में इन्वेट करना स्टार्ट कर दिए। और जो सक्सेसर्स थे अशोका के वो सब वीक थे, इसके कारण जो है फॉरेन इन्वेजन स्टार्ट हुआ। तो इंडो ग्रीक्स में फॉरेन इन्वेजन क्यों स्टार्ट हुआ, कॉजेस हमने देख लिए, 3 कॉजेस। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये पहले जो थे जिन्होंने इंडिया को इन्वेट किया था और उनको ग्रीक्स बोला गया, और उनको इंडो ग्रीक्स और बैक्टीरियन ग्रीक्स भी बोला गया। अब इन द बिगिनिंग अगर बात करें 2nd सेंचुरी BC में इंडो ग्रीक्स जो है वो लार्जर पार्ट जो था नॉर्थ वेस्ट इंडिया का ऑक्यूपाई करते थे, जो कि अलेक्जेंडर जब ऑक्यूपाई किए थे, आपको पता है ईस्ट ऑफ इंडस वो नहीं आ पाए थे बिकॉज ऑफ नंदास की डायनेस्टी के जो आर्मी थी वो बहुत स्ट्रांग थी। तो अलेक्जेंडर से भी ज़्यादा एरिया इन्होंने ऑक्यूपाई किया, और बोला जाता है ऐसा कि अयोध्या पाटलिपुत्र तक इनका एरिया था। बट ग्रीक्स फेल हो गए, यूनाइट नहीं कर पाए उन एरियाज़ को। वही हमने बोला ना कि कंसोलिडेशन नहीं कर पाया, अशोका ने कंसोलिडेट किया था पूरा एम्पायर कल्चरलाइजेशन से, बट इन्होंने क्या किया, कंसोलिडेट नहीं कर पाए। अब इसमें सबसे फेमस इंडो ग्रीक रूलर थे मियांडर, इसके अलावा भी एक रूलर थे जो हम पढ़ेंगे, जो हमने नोट्स में ऐड किया है। इनके सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे मियांडर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता है। और इनको मिलिंडा बोला जाता था। क्यों मिलिंडा बोला जाता था, क्योंकि
ये महायान बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे अंडर हिज ओन, जो एक सेना थी उनकी, नाग सेना उनको बोला जाता था। तो नाग सेना के उसमें आके ये महायान बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे। नाग सेना को नागार्जुना भी बोला जाता था। मियांडर ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे नाग सेना ने, और नाग सेना ने बहुत सारे आंसर्स दिए, और वो जो क्वेश्चन आंसर्स की बुक है उसको मिलिंड पनहो बोला जाता है, एंड द क्वेश्चन ऑफ मिलिंडा बोला जाता है। ठीक है, तो मियांडर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट किंग हु कम्स एट द टाइम ऑफ इंडो ग्रीक्स। ठीक है, इंडो ग्रीक की बहुत इंपॉर्टेंट इंडो ग्रीक रूलर थे। अब इंडो बैक्टीरियन रूल की अगर बात करें तो इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था कि इन्होंने बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे। तो ये पहले रूलर थे जिन्होंने कॉइन्स इशू किए थे, और फर्स्ट गोल्ड कॉइन इशू किया था इंडिया में। दूसरी चीज़, इन्होंने हेलेनिस्टिक आर्ट फीचर्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, जिसका हमको मिला कि गंधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है ये यहीं से फ्लरिश्ड हुआ। तो हेलेनिस्टिक आर्ट फीचर्स जो है इंट्रोडक्शन किसने किया था, हमारे इंडो ग्रीक्स ने किया था। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडो ग्रीक्स। ठीक है, तो ये हमारे इंडो ग्रीक्स आ गए। अब इंडो ग्रीक्स के बाद हमारे साकाज आए, ये हम एक साथ ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पूरा पढ़ेंगे। शाकाज की अगर बात करें तो शाकाज जो है ग्रीक से ज़्यादा एरिया कवर करते थे। ठीक है, इंडो ग्रीक्स के बाद आए, ये सब एक के बाद आ रहे हैं, एक के बाद, और ये सिर्फ नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में आ रहे हैं। ठीक है, तो इंडो ग्रीक्स के बाद साकाज आए। साकाज जो है वो बहुत ज़्यादा एरिया ग्रीक्स के कंपैरिजन में कवर करते थे। इनके 5 ब्रांचेज आए। पहला ब्रांच जो था इनका अफगानिस्तान में सेटल हुआ, दूसरा ब्रांच पंजाब तक्षशिला वाले रीजन में जो कि पाकिस्तान में है, तीसरा ब्रांच मथुरा में, चौथा ब्रांच जो है वेस्टर्न इंडिया में, और फिफ्थ ब्रांच जो है अपर डेक्कन में। अब जो शाकाज आए उनका ज़्यादा इफेक्टिव रेसिस्टेंस नहीं था रूलर से, बट एक किंग थे उज्जैन के जिनको विक्रमादित्य के नाम से जाना गया। उन्होंने साकाज रूलर को डिफीट किया था 58 बीसी में, और उन्हीं के एरा को विक्रम संवाद एरा बोला जाता था, जो कि 58 बीसी में आया था। अब विक्रमादित्य जब वो जीत गए तो विक्रमादित्य का टाइटल जो है बहुत सारे रूलर्स ने अपनाया, और ऐसा बोला जाता है कि 14 विक्रमादित्य जो है इंडियन हिस्ट्री में बने। अब शाकाज की अगर बात करें तो शाकाज ने फिर भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में रूल किया, बट सिर्फ नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट था इंडिया का वहाँ पे ज़्यादा टाइम तक रह गए। और इसके सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे रुद्रदमन I, जिनका 130 से 150 AD में आए थे। और ये जनरली सिंध, कच्छ और गुजरात वाले रीजन बस को रूल नहीं करते थे, बट सतवाहंस, कोंकण, नर्मदा वैली, मालवा, काठियावाड़ हर रीजन को रूल करते थे। और रुद्रदमन का एक इंपॉर्टेंट चीज़ था कि उन्होंने रिपेयरिंग के लिए उनको बहुत जाना जाता था। इन्होंने सुदर्शन लेक जो था, जो कि काठियावाड़ में था, उसको रिपेयर किया था, जो कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में हमको मेंशन है। यहाँ पे जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन नहीं लिखा है, बट हमने ऐड किया है। ठीक है, अब ये लेक जो है ऑब्वियसली इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था। रुद्रदमन जो थे वो ग्रेट लवर थे संस्कृत के। उन्होंने पहली बार फर्स्ट एवर इतना लॉन्ग इंस्क्रिप्शन जो है संस्कृत का इशू किया था। ठीक है, पहले हमने देखा था सिर्फ प्राकृत के होते थे, बट इन्होंने संस्कृत का भी किया था। उसके बाद आए परिथांस। परिथांस की अगर बात करें तो पहले इंडो ग्रीक्स में इंपॉर्टेंट रूलर मियांडर, सेकंड हमने साकाज पढ़ा, साकाज के इंपॉर्टेंट रूलर हमारे रुद्रदमन, फिर हमारा परिथांस है। परिथांस की अगर बात करें तो ये जो है कंपैरेटिवली ग्रीक्स और साकाज से कम एरिया ऑक्यूपाई करते थे। ये ओरिजिनली ईरान में रहने वाले थे, बट ये इंडिया मूव किए। ठीक है, अब इनका जो इंपॉर्टेंट रूलर थे वो गोंडो फेरेंस थे, जिनके टाइम पे सेंट थॉमस आए थे और उन्होंने क्रिश्चियनिटी प्रोपोगेट करने के लिए इंडिया में कदम रखा था। ठीक है, तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी प्रोपोगेट करना था, तो इसलिए जो है सेंट थॉमस किसके टाइम पे आए थे, परिथांस के टाइम पे आए थे। अब इन कोर्स ऑफ टाइम परिथांस और साकाज सब जो है धीरे धीरे इंटीग्रल पार्ट बन गए इंडिया के, और इंडियन पॉलिटी और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने लगे। ठीक है, तो ये हो गए 3 डायनेस्टी। कुशांस हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, हम पहले इनको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो कुशांस क्योंकि लंबा है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडो ग्रीक्स। अब इंडो ग्रीक्स का कॉजेस क्या था इन्वेजन का? पहला कॉजेस था कि वीकनेस ऑफ सेल्यूसिड एम्पायर। सेल्यूसिड एम्पायर कहाँ था? ईस्टर्न बैक्टीरिया और ईरान, जिसको परथिया बोला गया, वहाँ पे था। दूसरी चीज़, चाइनीज़ ने ग्रेट वॉल स्टेब्लिश कर दिया था, जिसके कारण सिंथियास जो है वो चाइना तक नहीं जा पाए, इसलिए वो किधर आ गए, इंडिया की तरफ। और ग्रीक्स जो है इंडिया को इन्वेट करने के लिए इसलिए भी आए क्योंकि अशोका के बाद जो रूलर्स आए थे वो वीक हो गए थे। तो दीज आर द 3 कॉजेस वाई ग्रीक्स इन्वेट इंडिया। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्या एरिया ऑक्यूपाई किया था ग्रीक्स ने? तो लार्जर एरिया ऑक्यूपाई किया था दैन अलेक्जेंडर, जैसे कि बैक्टीरिया अफगानिस्तान, तक्षशिला पाकिस्तान में, सियालकोट, फिर अयोध्या और पाटलिपुत्र तक भी बोला जाता है आए थे। रूलर जो थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 रूलर थे, एंटियलसीडस जिन्होंने एक एम्बेसडर सेंड किया था हेलियोडोरस, जिन्होंने
विदिशा में एक पिलर कंस्ट्रक्ट किया था जिसको गॉड वासुदेवा के मतलब विष्णु जी के उसमें ऑनर में, और उसको बेशनगर पिलर इंस्क्रिप्शन बोला गया। तो विदिशा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, और बेशनगर पिलर इंस्क्रिप्शन जो है एंटियल सीडर्स के टाइम पे और इंडो ग्रीक्स के टाइम पे कंस्ट्रक्ट किया गया था। फिर मियांडर है, मियांडर को मिलिंडा बोला जाता था, ठीक है। इनकी कैपिटल सकाला थी, पंजाब में थी, और इन्होंने गंगा यमुना द्वीप को इन्वेट कर लिया था। इन्होंने ये बुद्धिज्म महायान बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे बाई नागसेना, नागार्जुना, और क्वेश्चन और आंसर्स जो है इनकी ये बुक में लिखे हैं मिलिंड पन्हो और क्वेश्चन ऑफ मिलिंडा। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन अगर बात करें तो इशू लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स, फर्स्ट रूलर्स टू इशू कॉइन्स, फर्स्ट थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था इंडिया में, पर कुशान्स के टाइम पे ये इंक्रीज हो गया था, और इंट्रोड्यूस किया था हेलेनिस्टिक आर्ट फीचर्स इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, जिसको गंधार स्कूल ऑफ आर्ट भी बोला गया। तो ये हो गए हमारे इंडो ग्रीक्स के बारे में। नेक्स्ट अगर बात करें तो शाकास आए थे। शाकास जो है वो ग्रीक्स को ही फॉलो करके आए थे, और ये जो है मच लार्जर एरिया कवर करते थे एज कंपैरिजन टू ग्रीक्स। इनके 5 ब्रांचेस थे, पहला अफगानिस्तान, दूसरा पंजाब प्लस तक्षशिला, तीसरा मथुरा, फोर्थ वेस्टर्न इंडिया में, और फिफ्थ जो है अपर डेक्कन में। अब कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो उज्जैन के रूलर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आए, और विक्रमादित्य जो थे उज्जैन का रूलर था, उनके नाम से ही फिर बहुत सारे राजा जाने गए और ये टाइटल एज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। अब रूलर इनके इंपॉर्टेंट रूलर रुद्रदमन वन थे, जिन्होंने सिंध, कच्छ, गुजरात, नर्मदा वैली, मालवा, काठियावाड़ वगैरह में रूल किया था। फेमस ये इसलिए थे फॉर द रिपेयर ऑफ सुदर्शन लेक, जो कि काठियावाड़ में था, जो कि किसने कंस्ट्रक्ट किया था, पुष्यगुप्त ने, और इसको जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है। अब ये ग्रेट लवर थे संस्कृत के, इन्होंने फर्स्ट एवर लॉन्ग इंस्क्रिप्शन जो है संस्कृत में इशू किया था, तो रुद्रदमन हो गए। फिर आए परिथांस। परिथांस की अगर बात करें तो ओरिजिनली ये ईरान से थे, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आए, ऑक्यूपाई किया स्मॉल एरिया एज कम्पेयर टू साकाज एंड ग्रीक्स, और गोंडो फेरोन्स जो थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे। इन्हीं के टाइम पे सेंट थॉमस जो है क्रिश्चियनिटी प्रोपोगेट करने के लिए इंडिया में आए थे, ठीक है। तो ये हो गया परिथांस। नाउ लेट्स कम टू द कुशान्स। कुशान्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, कुशान डायनेस्टी, ठीक है। तो वे वी आर, यस वी कम्स टू द कुशान, या वी हैव स्टडीड इंडो ग्रीक, साकाज एंड परिथांस। नाउ लेट्स कम टू द कुशान्स। अब कुशान्स की अगर बात करें तो परिथांस जो है, परिथांस के बाद हमारे कुशान्स आए थे, पार्थियंस के बाद हमारे कुशान्स आए थे, और इनको ये यूचीस बोला जाता था और टोचरियंस भी बोला जाता था। एक बार प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, जो मुझसे बन रहा है मैं वही बोलूँगी। कुशान्स जो थे वन ऑफ द 5 क्लैंस में बिलोंग करते थे, यूची ट्राइब से, और ये नोमैडिक पीपल थे जो सेंट्रल एशियन रीजन से लेकर इंडिया में मथुरा तक सेटल्ड हुए थे। तो नोमैडिक पीपल जो थे ये सेंट्रल एशिया के थे, वो चाइना वाले रीजन में रहते थे। कुशान्स पहले बैक्टीरिया को उन्होंने ऑक्यूपाई किया, फिर जो कि नॉर्थ अफगानिस्तान था, फिर उन्होंने साकाज को डिस्प्लेस किया, ग्रेजुअली वो काबुल वैली में आए, फिर उन्होंने गांधार को ऑक्यूपाई किया, ग्रीक्स और पार्थियंस को हटा के, फिर फाइनली वो सेटअप हुए, उनकी अथॉरिटी उन्होंने सेटअप की लोअर इंडस बेसिन में और ग्रेटर पार्ट ऑफ गैंगेटिक बेसिन में। तो इनका एरिया अगर बात करें तो ऐसा बोला जाता है कि सेंट्रल एशिया से लेकर वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश तक, वहाँ तक इनका एरिया फैला था। अब अगर बात करें तो इतना ज़्यादा एरिया में अगर बात करें तो इतने ज़्यादा एरिया में ये आ गए थे, कुशान्स इतने ज़्यादा एरिया में अपना डायनेस्टी स्टेब्लिश कर लिए थे कि बहुत सारे पीपल का कल्चर जो है वो मिंगल हुआ, ठीक है। बहुत सारे पीपल मिंगल हुए, यूनिक अपॉर्चुनिटी बनी और न्यू टाइप का एक कल्चर डेवलप हुआ 5 मॉडर्न कंट्रीज़ में। अब यहाँ के अगर बात करें तो 2 सक्सेसिव डायनेस्टीज़ आई थी। पहली थी कदफिसिस और दूसरी थी कनिष्क, ठीक है। तो फर्स्ट डायनेस्टी में कदफिसिस, जिसको हाउस ऑफ चीफ्स ने इस्टेब्लिश किया था, और ये 28 ईयर्स तक रूल की, और पहले किंग थे इनके कदफिसिस 1, जिन्होंने कॉइन्स इशू किए थे हिंदू कुश रीजन में और कॉपर्स को मिंट किया था, ठीक है। सेकंड किंग इनके थे कदफेसिस 2, जिन्होंने लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड मनी इशू किया और स्प्रेड किया अपना किंगडम ईस्ट ऑफ इंडस रिवर। तो ये 2 हो गए। नेक्स्ट अगर बात करें, इनके बाद हमारी कनिष्क डायनेस्टी आई थी, उसी में कनिष्का डायनेस्टी आई थी, जो कि हमारी कुशान्स में ही आई थी, और इसके किंग जो थे बहुत इंपॉर्टेंट कनिष्का ही थे, और इन्होंने अपर इंडिया, लोअर इंडस वैली हर जगह अपना एरिया एक्सटेंड किया। कुशान किंग जो है, इन्होंने लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे, जो कि इंडो ग्रीक्स ने इशू किए थे, बट यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स जो है वो इंक्रीज हो गए और उनकी क्वालिटी भी इंक्रीज हो गई, जो कि डेटोरिएट हुई थी पोस्ट गुप्ता टाइम पे। ऑल्दो द गोल्ड कॉइन्स जो थे कुशान के, वो वेस्ट ऑफ इंडस रिवर के पास भी मिले, सिंध में मिले, मथुरा में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में, वाराणसी, हर जगह मिले। कुशान्स के कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, स्कल्पचर, स्ट्रक्चर्स जो है मथुरा में भी मिले,
और ये बताते हैं कि मथुरा जो है इनकी सेकंड कैपिटल थी। पहली कैपिटल क्या थी? पेशावर थी और पुरुषपुरा थी। ठीक है, पुरुषपुरा पेशावर को एक ही होता है। ये पहली कैपिटल थी, दूसरी कैपिटल इनकी मथुरा थी। अब मोस्ट फेमस रूलर इनके कनिष्क थे। ठीक है, और कनिष्क के ही टाइम पे अगर बात करें तो कनिष्क जो है दो चीज़ों के लिए बहुत जाने जाते हैं। पहली चीज़ कि इन्होंने साका एरा स्टार्ट किया था 78 AD में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो करती है। सेकंड, कनिष्क के ही टाइम पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कश्मीर में, जिस टाइम पे महायान बुद्धिज़्म का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, तो बुद्धिज़्म जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था। और कनिष्क जो है आर्ट और संस्कृत लिटरेचर के भी ग्रेट पेट्रॉन थे। और हमने देखा कि कनिष्क के बाद वासुदेवा जो थे वो लास्ट रूलर थे हमारे कुषाण डायनेस्टी के। और क्योंकि ये हमने देखा कि ये अदर भी भगवान को बहुत मानते थे। अब कुषाण अम्पायर जो है अफगानिस्तान में और जो एरिया इंडस के वेस्ट में था वहाँ पे सिसिनियन पावर आ गई, जो कि ईरान में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और कुषाण की प्रिंसिपैलिटी जो है सिर्फ इंडिया तक ही रह गई। अब कुषाण की अथॉरिटी काबुल वैली, कपीसा, बैक्टीरिया, खोरेज़म एंड सोंगदिना 3rd सेंचुरीज तक रही। बहुत सारे कुषाण्स के कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, टेराकोटास बहुत मिले हमको। स्पेशली एक प्लेस थी टोपरक काला इन खोरेज़म, जहाँ पे ह्यूज कुषाण पैलेसेस मिले। और बहुत सारी जो हमारे इंस्क्रिप्शन थे वो अरामिक स्क्रिप्ट और कोरिज्मियन लैंग्वेज में लिखे हुए थे। ठीक है, तो ये हमारी हो गई कुषाण डायनेस्टी। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स कम टू द समरी। अब कुषाण डायनेस्टी की अगर बात करें कुषाण डायनेस्टी की, तो कुषाण्स को यूचीस और टोचरियंस भी बोला जाता था। इनका जो एरिया था वो सेंट्रल एशिया से लेकर वाराणसी यूपी तक था। और इन्होंने यूनिक कल्चर एक क्रिएट किया। अब इसमें दो डायनेस्टीज आई थी, कटफिसिस एंड कनिष्का। कटफिसिस में दो रूलर आए थे, कटफिसिस 1 एंड कटफिसिस 2। जिन्होंने कटफिसिस 1 थे उन्होंने हिंदू कुश वाले रीजन में कॉइन्स को इशू किया था और कॉपर को मिंट किया था। फिर कटफिसिस 2 आए, इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इशू किया और अपना किंगडम इंडस रिवर के ईस्ट में भी इस्टेब्लिश किया। अब कनिष्का की अगर बात करें तो इन्होंने अपना अंपायर एक्सटेंड किया इंडिया से लोअर इंडस बेसिन तक। इनके दो रीजन थे वाई कनिष्का इतने इंपॉर्टेंट हुए हिस्ट्री में। पहली चीज, साका एरा स्टार्ट किया 78 AD में और एक्सटेंड किया अपना अंपायर। और अपने अंपायर को जो है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई कश्मीर में, जिसके टाइम पे महायान बुद्धिज्म फाइनलाइज हुआ। इनकी कैपिटल पुरुषपुरा और पेशावर थी और लेटर मथुरा बनी थी। इन्होंने बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स इशू किए। गेट पेट्रॉन थे ये संस्कृत लिटरेचर के। और इन्होंने सैडल ऑफ हॉर्स राइडिंग इंट्रोड्यूस किया। और वासुदेव जो थे वो लास्ट रूलर थे। तो ये हो गया हमारा कनिष्क कुषाण डायनेस्टी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ सेंट्रल एशियन ट्राइब। अब सेंट्रल एशियन ट्राइब की अगर बात करें तो मैंने बोला ये पीक था सेकेंड अर्बनाइजेशन का। क्यों पीक था, अब हम रीजंस देखेंगे। पहली चीज़ अगर बात करें इम्पैक्ट्स की बात करें तो स्ट्रक्चर एंड पॉटरी शाका एंड कुषाण फेजेस की अगर बात करें तो इन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में एडवांसमेंट की। इन्होंने बहुत सारे लेयर्स जो थे स्ट्रक्चर में इंक्लूड किए। इन्होंने यूज़ किया बर्न ब्रिक्स फॉर फ्लोरिंग एंड टाइल्स। इन्होंने यूज़ किया फ्लोरिंग और रूफिंग के लिए। सुर्खी और टाइल्स भी यूज़ किया, बट ये आउटसाइड द एरिया आपने यूज़ नहीं किया। कनिष्क के कॉइन्स आप देख सकते हैं, ये हो गए हमारे कॉइन्स। द पीरियड जो है यहाँ पे ब्रिक वेल्स भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। और यहाँ पे पॉटरी जो यूज़ करते थे वो रेड वेयर पॉटरी यूज़ करते थे, जो कि प्लेन और पॉलिश दोनों होती थी। ठीक है, तो ये हमारी हो गई स्ट्रक्चर्स एंड पोइट्री। नेक्स्ट ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो ऑब्वियसली सेंट्रल एशियन ट्राइब्स थे और इंडिया का था, तो मिंगल हुआ तो बहुत ज़्यादा जो है हमारा ट्रेड जो है बढ़ा। अब शाकाज और कुषाण्स जो है वो न्यू इंग्रेडिएंट्स हमारे इंडियन कल्चर में लेकर आए। ठीक है, वो स्क्रिप्ट, लैंग्वेज और रिलीजन के बारे में नहीं जानते थे, बट अपने कल्चर, हमारा ही कल्चर को अडॉप्ट करके उन्होंने एक न्यू फॉर्म का कल्चर इंक्लूड किया और एक इंटीग्रल पार्ट बन गए इंडियन सोसाइटी के। इन्होंने बेटर कैवलरी इंट्रोड्यूस की, यूज़ ऑफ राइडिंग हॉर्स को राइड करना स्टार्ट किया, रीन्स और सैडल्स को यूज़ करना स्टार्ट किया। ठीक है, अब शाकाज और कुषाण्स जो थे वो एक्सीलेंट हॉर्समैन थे। दूसरी चीज़ अगर बात करें तो इन्होंने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया, तो याद रखिएगा टर्बन, ट्यूनिक, ट्राउजर्स, हैवी लॉन्ग कोट जो है साकाज और कुषाण्स ने इंट्रोड्यूस किया। दूसरी चीज़ कैप, हेलमेट, बूट्स जो है वो लेकर आए, जो कि वॉरियर क्लास यूज़ करती थी उस टाइम पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो लेकर आए। नेक्स्ट अगर बात करें ट्रेड की तो बहुत ज़्यादा सेंट्रल इंडिया से हमारा गोल्ड आता था अल्टाई माउंटेन के थ्रू इन सेंट्रल एशिया से। ठीक है, रोमन अम्पायर के साथ बहुत ज़्यादा हमारा ट्रेड हुआ और सिल्क रूट जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रूट है
जिसको सब आज भी चाइना का अपने कब्जे में लेना चाहता है। तो सिल्क रूट जो है चाइना से स्टार्ट होता है और पास होता है सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, वेस्टर्न एशिया और पूरे मेडिटेरेनियन सी तक जाता है। और ये कहीं ना कहीं ग्रेट इनकम, इसको कंट्रोल करने के बाद कुशांस जो है बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाए। उन्होंने लार्ज प्रॉस्परस आर्मी एम्पायर बनाया, जहाँ पे उन्होंने क्यों बना पाए, क्योंकि वो टोल्स लेवी करते थे ट्रेडर्स पे, और इन्होंने लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स को इशू किया। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी। वी हैव स्टडीड स्ट्रक्चर्स एंड पॉटरी एंड नेक्स्ट इज ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट अगर बात करें तो पॉलिटी, तो इन्होंने सबसे पहली चीज़ की डेवलपमेंट किया फ्यूडेटरी ऑर्गेनाइजेशन। फ्यूडेटरी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि किंग जो है सुप्रीम है और किंग के अंदर ही सारे प्रिटी नेटिव प्रिंसेस होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप, उन्होंने आइडिया इन स्ट्रेंथन किया कि डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप मतलब किंग को ही गॉड माना जाता है, सन ऑफ गॉड, गॉड भगवान का बच्चा जो है किंग को माना जाता है, इसलिए किंग की सारी सबको ही सुनेंगे। हिंदू एक लॉ गिवर थे मनु, उन्होंने बोला पीपल को कि आप किंग को रिस्पेक्ट करिए इवन इफ ही इज़ अ चाइल्ड बिकॉज ही इज़ अ ग्रेट गॉड रूलिंग इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बींग। इन्होंने सत्रप सिस्टम गवर्नमेंट का इंट्रोड्यूस किया, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई पूछ लेता है तो आपको नहीं पता रहता तो आप ये सब याद रखिएगा। इन्होंने सत्रप सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस किया। तो सत्रप सिस्टम कब आया था? पोस्ट मॉडर्न के टाइम पे आया था, ग्रीक्स के टाइम पे आया था। तो सत्रप सिस्टम गवर्नमेंट का इंट्रोड्यूस किया। अब सत्रप सिस्टम होता क्या है कि एम्पायर को बहुत सारे सत्रपीज में डिवाइड किया, हर सत्रपीज में एक सत्रप होता था जो रूल करता, जिसके अंदर हर सत्रपी बिलोंग करती थी। अब कुछ क्यूरियस प्रैक्टिसेस थी जैसे कि हेरिडेटरी डुअल रूल, 2 किंग्स रूलिंग, सेम किंगडम में 2 किंग रूल कर रहे हैं, सन और फादर दोनों रूल कर रहे हैं एट द सेम टाइम। तो ये हो गया हमारा सत्रप सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट फॉरेनर्स जो हैं वो उन्होंने ये भी इंट्रोड्यूस किया, प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप इंट्रोड्यूस किया और इन्होंने गवर्नर्स को नाम दिया स्ट्रैटेगोस, ठीक है। अब मिलिट्री गवर्नर्स जो थे वो नेसेसरी थे कि वो फॉरेन रूलर्स की जो पावर है उसको मेंटेन करे ओवर द कंक्योर्ड पीपल। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिटी, ओके। सो वी स्टडीड स्ट्रक्चर्स एंड पॉटरी, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी एंड देन वी स्टडीड पॉलिटी। तो हम एक बार इनके समरी देख लेते हैं 3 चीज़ों की। तो इम्पैक्ट में सबसे पहले पढ़ा हमने स्ट्रक्चर्स एंड पॉटरी। स्ट्रक्चर्स में हमने पढ़ा सेवरल लेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए, ब्रंट ब्रिक्स का यूज़ किया, टाइल्स का यूज़ किया फ्लोरिंग के लिए, सुर्खी और टाइल्स का यूज़ किया, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक वेल्स और रेड वेयर पॉटरी यूज़ की जो प्लेन और पॉलिश दोनों थी। ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये धीरे धीरे इंटीग्रल पार्ट बन गए इंडिया के। इन्होंने बेटर कैवलरी, राइडिंग ऑफ हॉर्स, कॉमन यूज़ ऑफ रिंग्स एंड सैडल्स इंट्रोड्यूस किया, टर्बन, ट्यूनिक, ट्राउजर्स, हैवी लॉन्ग कोट, कैप, हेलमेट, बूट्स और कंट्रोल किया सिल्क रूट एंड गुड डील ऑफ गोल्ड, ठीक है। गोल्ड की डील जो है बहुत अच्छी हुई। नेक्स्ट अगर बात करें पॉलिटी की, पॉलिटी में अगर बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ फ्यूडेटरी ऑर्गेनाइजेशन मतलब बहुत सारे न्यूमरस पिटी स्टेट्स को कंट्रोल करना, आइडिया ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप मतलब किंग को ही गॉड का बेटा माना जाता था। फिर सत्रप सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट का, सत्रप सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे एम्पायर सत्रपीज में डिवाइड हुआ और हर सत्रपी जो है वो सत्रप के अंदर प्ले किया गया और 2 किंग जो है 2 किंग रूलिंग इंट्रोडक्शन किया कि 2 किंग जो है एक ही एरिया को रूल करेंगे और सेंट्रलाइजेशन कम किया। फिर उन्होंने मिलिट्री गवर्नरशिप की प्रैक्टिस स्टार्ट की और गवर्नर को स्ट्रैटेगोस बोला जाता था, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट पॉलिटी। तो वी हैव स्टडीड 3 थिंग्स। नाउ लेट्स कम टू द पॉलिटी के बाद न्यू एलिमेंट्स इन इंडियन सोसाइटी। अब इंडियन सोसाइटी की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि उनको ना तो स्क्रिप्ट ना तो लैंग्वेज किसी के बारे में नहीं पता था इंडिया की, इसलिए वो इंटीग्रल पार्ट बन गए इंडिया के, ठीक है। तो वो कम्प्लीटली इंडियनाइज्ड हो गए इन कोर्स ऑफ टाइम और वो वॉरियर क्लास बने तो इसलिए उनको क्षत्रियास बोला गया, ठीक है। 2nd क्लास क्षत्रियास बोला गया। तो एक जो हमारे लॉ गिवर मनु थे उन्होंने बोला कि शाकास और परथांस जो है वो क्षत्रियास है जिन्होंने बहुत सारी ड्यूटीज़ फॉलो की और 2nd क्लास क्षत्रियास में बिलोंग करते हैं क्योंकि वो पूरी तरह इंडिया में एसिमिलेट हो गए और कोई भी ऐसी डायनेस्टी नहीं थी कि इतने सारे फॉरेनर्स आके इंडिया में पूरी तरह इंटीग्रेट हो गए। नेक्स्ट रिलीजन की अगर बात करें तो हमने देखा कि वैष्णविज्म को फॉलो किया क्योंकि हमने एंटियल सीडस को देखा कि हेलियोडोरस ने वैष्णगर पिलर इंस्क्रिप्शन में लॉर्ड विष्णु के ऑनर में एक पिलर खड़ा किया मध्य प्रदेश में विदिशा में। फिर हमने देखा बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया क्योंकि महायान बुद्धिज्म फॉलो किया मियांडर ने और कल्चरल हिस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई। फिर कुशांस को हमने देखा कि शिव और बुद्धा दोनों को फॉर्म किया। बुद्धा का 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कुशांस के टाइम पे हुई, उन्होंने शिव को भी वो किया और दोनों गॉड शिव एंड बुद्धा दोनों गॉड कुशांस के कॉइन्स में मेंशन है। फिर उन्होंने लास्ट रूलर हमने देखा वासुदेवा, तो विष्णु को भी बहुत मानते थे। तो ये हो गया हमारा रिलीजन। तो रिलीजन जो है बहुत ही कैसे थे, बहुत ही
क्या बोला जाता है उनको, मतलब एक रिलीजन को नहीं फॉलो करते थे, हर रिलीजन को फॉलो करते थे। अब आते तो हमने न्यू एलिमेंट्स इन इंडियन सोसाइटी भी देख लिया। अब सबसे पहले ओरिजिन न्यू एलिमेंट्स का हम एक बार वो देख लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ महायान बुद्धिज्म। ठीक है, न्यू एलिमेंट इन इंडियन सोसाइटी की बात करें तो कंप्लीटली इंडियनाइज्ड हो गए, वॉरियर क्लास बन गए छत्रीस, इनको सेकंड क्लास क्षत्रियास बोला गया, और कोई भी अदर पीरियड में इतनी ज़्यादा हमारे फॉरेनर्स एसिमिलेट नहीं हुए। रिलीजन की बात करें तो वैष्णविज्म फॉलो किया हेलियोडोरस के टाइम पे, बुद्धिज्म मियांडर हमारे हो गए, शिव एंड बुद्धा को कुशांस ने बहुत ज़्यादा, कुशांस के कॉइन्स में मेंशन है, और विष्णु को भी वर्शिप किया। नेक्स्ट अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था कि महायान बुद्धिज्म जो है स्टेब्लिश हुआ इन्हीं के टाइम पे। ओके, तो महायान बुद्धिज्म की अगर बात करें तो हमने पढ़ा था, बुद्धिज्म जब हमने पढ़ा था तो डिफरेंस हमने पढ़ा था हीनयान बुद्धिज्म एंड महायान बुद्धिज्म में। हमने बोला था कि हीनयान बुद्धिज्म जो है वो लेसर व्हील बोले जाते हैं और महायान बुद्धिज्म ग्रेटर व्हील बोले जाते हैं। हीनयान बुद्धिज्म में हमारे इमेज वर्शिप नहीं होती बुद्धा की, पर महायान बुद्धिज्म में इमेज वर्शिप होती है। तो इनको महायान बुद्धिज्म इस्टेब्लिश करने की क्या ज़रूरत थी? वाई दे इस्टेब्लिश महायान बुद्धिज्म? बिकॉज बुद्धिज्म ऑलरेडी था हमारे इंडिया में, तो उन्होंने महायान बुद्धिज्म इसलिए इस्टेब्लिश किया क्योंकि कॉमन पीपल को हीनयान बुद्धिज्म नहीं समझ में आता था, ईजिली अंडरस्टैंडेबल नहीं था, बहुत अब्स्ट्रैक्ट था, उनके डॉक्ट्रिन्स बहुत ही ज़्यादा कठिन थे जो नहीं एक्सेप्ट कर पा रही थी पीपल। तो हमारे कनिष्क ने क्या किया कि उन्होंने एक ईजिली अंडरस्टैंड बुद्धिज़्म को इवॉल्व किया और महायान बुद्धिज़्म उसको नाम दिया, जिसको ग्रेटर व्हील भी बोला जाता है। एंड जहाँ पे उन्होंने बुद्धा की इमेज वर्शिप स्टार्ट की, मतलब बुद्धा की इमेज रख के पूजा करना स्टार्ट की। और ये जो है सारे सेक्शंस जो सारे पीपल थे, हर सेक्शन को कि हर सेक्शन जो है इनकी पूजा कर सकता है। ठीक है, और ये बहुत डिफरेंस, जो नहीं फॉलो करेंगे महायान बुद्धिज़्म को वो हीनयान बुद्धिज़्म फॉलो करें। फॉर्चुनेटली अगर बात करें तो महायान कनिष्क जो है ग्रेट पैट्रॉन बने बुद्धिज़्म के, महायान बुद्धिज़्म के, और वो काउंसिल उन्होंने बनाई कश्मीर में जहाँ पे वो स्टेब्लिश हुई। फिर उन्होंने बहुत सारे स्तूपास में डिपॉजिट किया, बट स्तूपास डिस्कवर नहीं हुए, बट कनिष्क ने बहुत सारे स्तूपास सेटअप किए इन मेमोरी ऑफ बुद्धा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा महायान बुद्धिज़्म का महायान बुद्धिज़्म कैसे इस्टेब्लिश किया। नेक्स्ट गंधार स्कूल ऑफ आर्ट विच इज़ हेलेनिस्टिक स्कूल ऑफ आर्ट जो है इस्टेब्लिश हुआ हमारे इंडो ग्रीक्स के टाइम पे। तो फॉरेन प्रिंसेस जो थे वो बहुत एंथुसियास्टिक बन गए कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर को हम कैसे इस्टेब्लिश करें, उसको कैसे कन्वर्ट करें। तो कुशांस ने जो है वो मेसॉन्स और अदर आर्टिशंस को लेकर आए और उन्होंने डिफरेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स बनाए। इंडियन क्राफ्ट्समैन जो है वो ग्रीक्स के और रोमन के क्राफ्ट्समैन के साथ मिले और एक नया आर्ट डेवलप किया जिसको गंधार स्कूल ऑफ आर्ट बोला गया, जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में डेवलप किया। और इसी के कारण एक न्यू काइंड ऑफ आर्ट हमारा डेवलप हुआ, जहाँ पे इमेज जो थी बुद्धा की वो ग्रीको रोमन स्टाइल में थी, उनके हेयर भी ग्रीको रोमन स्टाइल में थे। ठीक है, जैसे कि ये देख सकते हैं, हेयर देख सकते हैं ग्रीको रोमन स्टाइल में, बुद्धा की इमेज भी ग्रीको रोमन स्टाइल में, क्योंकि रोमन और ग्रीक के साथ इन्फ्लुएंस करके बनाया। अब इसी का इन्फ्लुएंस होके मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट बना, जहाँ पे बुद्धा की इमेज जो है उसको वहाँ पे भी पूजा की गई और हेडलेस एरेक्ट जो था स्टैचू जो था कनिष्का का वो हमको मथुरा में मिला। फिर हमने देखा सेवरल स्टोन इमेजेस भी वर्धमान महावीरा की मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में पाई गई। तो हमने देखा कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो तीनों रिलीजन्स को, हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म और जैनिज्म, तीनों रिलीजन को फॉलो करता है। बट जो हमारा गंधार स्कूल ऑफ आर्ट था वो सिर्फ बुद्धिज़्म को फॉलो कर रहा था। ठीक है, अब जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट था वहाँ पे रेड सैंडस्टोन से बना हुआ होते थे इमेजेस। एट प्रेजेंट अगर बात करें मथुरा में तो म्यूजियम्स जो है लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ स्कल्पचर्स जो है कुषाण टाइम्स के हैं। अब ड्यूरिंग द सेम पीरियड ब्यूटीफुल वर्क्स जो है हमारे सेवरल प्लेसेस जो थे विंध्यास में वहाँ भी आए, जैसे कि बुद्धिस्ट केव्स बने महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश नागार्जुना कोंडा अमरावती में भी बहुत सारे बुद्धिस्ट सेंटर्स बने जहाँ पे बुद्धा की चीज़ों को बुद्धा की पैनल्स बने जहाँ पे आर्ट एंड कल्चर फ्लरिश हुआ। और कुछ अर्लीस्ट पैनल की अगर बात करें जो बुद्धा से डील कर रहे थे वो गया, सांची, भरूच में बने और उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे जगह में बनते गए। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट गंधार स्कूल ऑफ आर्ट एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। स्कल्पचर्स जो थे मथुरा में इस टाइप के स्कल्पचर्स पाए गए। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें लिटरेचर एंड लर्निंग की, लिटरेचर एंड लर्निंग की अगर बात करें तो फॉरेन प्रिंसेस जो थे उन्होंने पेट्रोनाइज किया और हमने देखा कि संस्कृत लिटरेचर बहुत ज़्यादा एमर्ज हुआ। ठीक है, तो काव्य स्टाइल जो थी वो रुद्र दमन के इंस्क्रिप्शन में मिली है काठियावाड़ में। फिर हमने देखा बहुत सारे ग्रेट राइटर्स थे वो भी इसी टाइम पे आए, जैसे अश्वघोषा जो थे वो कुशांस के टाइम पे आए। उन्होंने बुद्ध चरिता लिखी थी जो कि बायोग्राफी थी बुद्ध की, और उन्होंने सुंदर नंद जो थी
उसको भी कंपोज किया था, जो एक संस्कृत काव्य थी। फिर प्रोग्रेस जो था महायान बुद्धिज़्म का, उसके कारण बहुत सारे अवदानास क्रिएट हुए और बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत बना। फिर उसके बाद महायान बुद्धिज़्म को टीच करने के लिए पीपल्स को ऑब्जेक्टिव यही था कि हमको महायान बुद्धिज़्म को पीपल तक बढ़ाना है, तो उन बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स आई जैसे कि महावस्तु और दिव्यदाना, ठीक है। फिर उसके बाद फॉरेनर्स जो थे उन्होंने बहुत इंडियन थिएटर में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। उन्होंने कर्टन्स इंट्रोड्यूस किया हमारे इंडियन थिएटर में। तो पहले क्या था, कर्टन्स नहीं होते थे। जब फॉरेनर्स आए, इंडो ग्रीक्स आए, उन्हीं ग्रीक्स ने ही कर्टन्स को इंट्रोड्यूस किया और उसको नेम दिया यवनिका। याद रखिएगा, यवनिका किसे बोला, कर्टन्स को बोला। द वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म यवना, जो कि संस्कृत फॉर्म था। एट लेटर स्टेज द टर्म यवना को जो है हर काइंड ऑफ फॉरेनर्स के लिए यूज़ करने लगे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लिटरेचर एंड लर्निंग। तो सांची स्तूपा आप देख सकते हैं रायसेन में। फिर आते हैं हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, ये हमारा भरूच स्तूपा हो गया, ठीक है, और ये हमारे सिल्वर कॉइन्स हो गए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंडियन एस्ट्रोलॉजी और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट में आई जब हमारे ग्रीक्स और रोमन एम्पायर आए। बहुत सारे प्लैनेट्स मूव किए, उनका नेम चेंज हुआ। जैसे कि फॉर एग्जांपल होरोस्कोप जो है ग्रीक्स में बोला जाता था, पर हमारे इंडिया में होरा शास्त्र बोला गया संस्कृत में। फिर मेडिसिन, बॉटनी, केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। चरक संहिता एक बुक आई जिसमें बहुत सारे न्यूमरस प्लांट्स को कंटेन करके, हर्ब्स को कंटेन करके ड्रग्स बनाया जाता है जो पेशेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। फिर औषधि नाम दिया गया। इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी अगर बात करें तो कनिष्क जो थे वो ट्राउज़र्स पहनते थे और लॉन्ग बूट्स पहनते थे, जिससे हमको पता चला कि लेदर शूज़ की जो मेकिंग थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई, कनिष्क के टाइम पे स्टार्ट हुई। फिर हमने देखा कॉपर कॉइन्स बहुत ज़्यादा मिले, गोल्ड कॉइन्स बहुत ज़्यादा मिले, और एक्सचेंज जो था गोल्ड कॉइन्स का वो भी बहुत ज़्यादा हुआ। और 2 एम्बेसीज भी इस्टेब्लिश हुई जो कि ईरानियन और रोमन किंग के बीच में थी। एम्बेसीज जो थी वो इंडिया से आती थी टू द कोर्ट ऑफ रोमन एम्पायर एम्परर अगस्टस, एंड ऑल्सो फिर रोमन एम्पायर से यहाँ आती थी। इन्होंने एक न्यू प्रैक्टिस टेक्नोलॉजी में इंट्रोड्यूस की, वर्किंग इन ग्लास में वर्क करना स्टार्ट किया। तो ये कब स्टार्ट हुई, इंडो ग्रीक्स के टाइम पे ही हुई, सेंट्रल एशियन ट्राइब्स आए तब हुई। और जो ग्लास में वर्क था वो इंडिया में कभी नहीं हुआ इससे पहले, तो वर्किंग इन ग्लास जो है इसी टाइम पे स्टार्ट हुई। सो दिस इज़ ऑल अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नाउ लेट्स कम टू द समरी। तो समरी में सबसे पहले ओरिजिन ऑफ महायान बुद्धिज़्म की बात करें तो इस्टेब्लिश 4 काउंसिल के टाइम पे इस्टेब्लिश हुआ, जब कश्मीर में हुआ कनिष्क के टाइम पे। ये इजी था अंडरस्टैंड करना, इसलिए उन्होंने इस्टेब्लिश किया। ग्रेट व्हील बोलते थे, वर्शिप होती थी बुद्धा की इमेज की, और ये सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए ओपन था। फिर गंधार स्कूल ऑफ आर्ट की अगर बात करें तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में आया। बुद्धा की इमेज जो है वो ग्रीक रोमन स्टाइल में थे, उनके हेयर भी ग्रीक रोमन स्टाइल में थे, ठीक है। और इसी का इन्फ्लुएंस लेके मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर बना, जहाँ पे हेडलेस एरेक्ट ऑफ स्टैचू जो थी हमारे कनिष्क की वो मिली मथुरा में। फिर अदर आर्ट्स भी डेवलप हुए, और ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स में वर्धमान महावीरा की भी इमेज वर्शिप होती थी और रेड सैंडस्टोन से बना हुआ होता था। अदर आर्ट्स की बात करें तो बुद्धिस्ट केव्स महाराष्ट्र में मिले, ठीक है। सेंटर्स ऑफ बुद्धिज्म थे अमरावती, नागार्जुनिकोंडा, आंध्र प्रदेश। फिर अर्लीस्ट पैनल्स जो है सांची, गया, भरूच में भी पाए गए। नेक्स्ट लिटरेचर एंड लर्निंग की अगर बात करें तो संस्कृत लिटरेचर बहुत ज़्यादा फ्लरिश्ड हुआ। काव्य स्टाइल जैसे रुद्रदमन इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। फिर राइटर्स जैसे कि अश्वघोषाय जिन्होंने बुद्ध चरिता लिखी थी और सुंदर नंद लिखी थी। बहुत सारे अवदनास क्रिएट हुए जो कि बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत था, जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट महावस्तु और दिव्यदाना 2 बुक थी जिनके कारण हमने बुद्धिज़्म जो है महायान बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया। इंडियन थिएटर में भी डेवलपमेंट हुआ, तो इंट्रोडक्शन हुआ कर्टेंस का जिसको यवनिका बोला गया, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा लिटरेचर एंड लर्निंग। नेक्स्ट हम आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एस्ट्रोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई ग्रीक और रोमन के आइडियाज से। होरोस्कोप को हरा शास्त्र बोला गया। फिर चरक संहिता आई जो कि बहुत सारे मेडिसिन, प्लांट्स और हर्ब्स को लेकर बनी है, जिससे ड्रग्स बनाया जाता है। फिर इंडिया जो है सेंट्रल एशियन से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, जैसे कनिष्क जो है वो रिप्रेजेंट हुए हैं एज अ वियरिंग ट्राउजर्स और लॉन्ग बूट, जिसके कारण हमको पता चला कि लेदर मेकिंग जो है यहीं से स्टार्ट हुई। कॉइन्स इन्होंने यूज़ करना स्टार्ट किया, और एम्बेसीज जो है इंडिया से रोमन एम्पायर तक जाती थी और वहाँ से आती थी, तो 2 एम्बेसीज थी। अब इन्होंने वर्किंग इन क्लास जो है इसी पीरियड में स्टार्ट हुआ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंडो ग्रीक्स एंड सेंट्रल एशियन ट्राइब्स, ठीक है। जो सेंट्रल एशियन ट्राइब्स हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे सातवाहनाज, आई थिंक द एज ऑफ सातवाहनाज डेक्कन में जो स्टेब्लिश है वो वाला एरिया हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब मौर्यन एम्पायर के बाद में आए थे और ये सब पोस्ट मॉडर्न में काउंट होते हैं, ओके। सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।